टॉपिक है अर्थिंग। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में भू संपर्क का तात्पर्य एवं उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी उसके बारे में जानेंगे। इट मीन्स रीजन एंड नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग। तो अर्थिंग की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और उसका तात्पर्य क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, अर्थिंग का मेन जो पर्पस है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और जिस मशीन में या जिस इक्विपमेंट में हम काम कर रहे हैं उसमें भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ही है। तो भारतीय मानक संस्थान की विशिष्ट संख्या है जिसे कहा जाता है IS 3043 और ये जो संस्थान है इसका विशिष्ट जो नियम है भारतीय मानक संस्थान का इंडियन स्टैंडर्ड, ये 1966 में एक नियम बनाया गया था और इस नियम के तहत ये कहा गया था कि प्रत्येक इक्विपमेंट में अर्थिंग करना अनिवार्य है। अर्थिंग जब तक उसमें नहीं की जाएगी तब तक वो एज अ प्रोटेक्शन के रूप में, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के रूप में काम नहीं होगा। भारतीय विद्युत अधिनियम ये 1966 को स्टेब्लिश हुआ और इसमें 1966 में ये बताया गया कि इलेक्ट्रिकल के जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी मशीन है, सभी को अर्थिंग करना अनिवार्य है। डियर स्टूडेंट, यदि इसके पर्पस पे जाए, इसके उद्देश्य पे जाते हैं तो उद्देश्य में सबसे पहले ये निकल के आता है कि विद्युत झटके से बचाव हमें कैसे मिलेगा। इसका मेन पर्पस क्या है अर्थिंग का? सबसे पहले है सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। तो ह्यूमन बॉडीज को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम अर्थिंग करते हैं, पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हो गया बेटा सेफ्टी फ्रॉम फायर हजार्ड, मतलब आग से बचाव के लिए। आपने देखा होगा जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमें आग से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इस रूप में हम अर्थिंग करते हैं। और अर्थिंग का मेन रोल होता है कि जब भी सेफ्टी हमें प्रोवाइड चाहिए तो हम उस इक्विपमेंट को, उस मशीन को या घर की वायरिंग है तो घर की वायरिंग को हम पूरा क्या कर देते हैं बेटा, उसको अर्थिंग कर देते हैं। और अर्थिंग में क्या होता है, टोटल जो करंट है वो सीधे लीकेज करंट ग्राउंड हो जाती है और हमें आग से बचाव भी प्राप्त हो जाता है। थर्ड पॉइंट यहाँ देखेंगे तो अर्थ वायर कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ न्यूट्रल वायर। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल तार या उदासीन तार के रूप में हम अर्थिंग तार का भी यूज कर सकते हैं। तो हम कभी भी क्या होता है बेटा, जब हमारा न्यूट्रल खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि अर्थ वायर को न्यूट्रल के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो अर्थिंग आपने किया है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होना चाहिए, लो होना चाहिए। और रेजिस्टिविटी लो है तो आपको वोल्टेज प्रॉपर मिलेगा और रेजिस्टिविटी लो नहीं है तो वोल्टेज आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। ठीक है। अर्थिंग सिस्टम के बारे में यदि हम बताएं आपको तो अर्थिंग सिस्टम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम अर्थिंग और दूसरा है इक्विपमेंट अर्थिंग। तो सिस्टम अर्थिंग में आपने देखा होगा, इस अर्थिंग के इसके टाइप्स यदि हम आपको बताएं तो आपने देखा होगा प्लेट अर्थिंग और दूसरा पाइप अर्थिंग। ये दो अर्थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो प्लेट अर्थिंग की जाती है और दूसरा पाइप अर्थिंग की जाती है। ये दोनों अर्थिंग जब भी आप देखेंगे किसी भी मशीन को इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके एज अ प्रोटेक्शन के लिए डबल अर्थिंग का जब कनेक्शन किया जाता है तो या तो प्लेट अर्थिंग करेंगे या तो बेटा पाइप अर्थिंग करेंगे। ये दोनों अर्थिंग का बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो सीधे शब्दों में यदि हम कहें तो अर्थिंग क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और ह्यूमन बॉडीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, लीकेज करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अर्थिंग किया जाता है।